हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज के सीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। देखिए, आज की जो रीडिंग है वो उसका टॉपिक आह, बहुत सारी मैसेजेज हैं, कलेक्टिव बहुत सारा कलेक्शन है इसमें। ठीक है, और ये मुझे दिया गया है कि मैं इस चीज़ को डिलीवर करूं। बहुत लोगों से रिलेट करेगी और बहुत लोगों से अलग अलग मैसेजेज भी रिलेट करेगी। मुझे नहीं पता क्योंकि क्यों मुझे इस तरह के मैसेजेस दिए गए हैं डिलीवर करने के लिए। बट जिससे भी रेजोनेट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि एक एक करके सारे मैसेजेस डिलीवर करूँ, उनकी रीडिंग से उनको क्लेरिफिकेशन आपको दूँ और उसको समझा सकूँ। आगे उन मैसेजेस का आपकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है, किस लेवल तक है, कितना रेजोनेट हो रही है, ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएं, ताकि मैं ये जो पूरी मैसेज की एक कंटेनर दे दी गई है मुझे, उस कंटेनर में एक एक मैसेज को अच्छे से समझा पाऊँ मैं। देखिए, पहला और इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं ये बता दूँ कि सब लोग रिचुअल्स जानते हैं। मैं मोस्टली उनसे अभी कहना चाहूँगी जो सनातन से रिलेटेड है। आप सब जानते हैं कि डेथ का एक रिचुअल्स हमारे यहाँ सदियों से परफॉर्म होता रहा है। आप हम जानते हैं कि हम जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको शमशान में ले जाके जलाने की क्रिया करते हैं। ठीक, आजकल एक प्रोसेस चल रहा है। ये एक वार्निंग की तरह किसी के लिए आई है। जिसके लिए आई है प्लीज़ बताएं कि हम जब जाते हैं ना, सारी क्रियाएं होती हैं, तो पहले क्या होता था कि लोग वहाँ तब तक रुकते थे जब तक कपाल क्रिया ना हो जाए। कपाल क्रिया मतलब ब्रेन का जो पार्ट है वो सबसे लास्ट में बर्स्ट होता था। उसके बाद ही हम एज अ फैमिली मेम्बर वहाँ से निकल कर घर आते थे। ठीक है, आज की सिचुएशन ऐसी है कि हड़बड़ में आप अपने रिचुअल्स परफॉर्म किए और जो भी रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा है उसको पैसे थमाते हैं और चले आते हैं कि भैया तुम देख लेना, कपाल क्रिया तो हो जाए और कोई इसको हाथ ना लगाए। आपको ये करने के लिए रोका जा रहा है। ये स्ट्रेट मैसेज है, रोका जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि रुकिए, जब तक कपाल क्रिया कंप्लीट ना हो जाए आप वहाँ से मत हटिए। क्यों? क्योंकि आजकल आपने सुना होगा कि तंत्र की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे एक और रीज़न बताती हूँ। और भी बहुत सारे रीज़न है, लेकिन एक रीज़न यहाँ से भी उठ के आता है। आप जब बिना कपाल क्रिया हुए वहाँ से उठ कर जब चले आते हैं, तो आपको क्या पता कि जब वो कपाल रह गया वहाँ पे, उसका किसी ने वहीं से उठाकर मिसयूज शुरू कर दिया, किसी तांत्रिक के हाथ लग गया और उसने वहाँ से तंत्र की एक प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसकी मोक्ष के लिए आप ये सारा रिचुअल्स बाद में परफॉर्म करेंगे। वो पर्सन, वो सोल, वो एनर्जी कहीं स्टक हो गई और वहाँ से आपके पूरे जेनेटिकल ऑर्डर में कर्स की एनर्जी समा जाती है। फिर आप यहाँ भागते हैं, वहाँ भागते हैं, इससे कंसल्ट, उससे कंसल्ट, प्रोग्रेस रुक गया है, घर में रिश्ते नहीं बन रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये और भी बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। देखिए, मैं बार बार बोलती हूँ कि जो रिचुअल्स हमारे यहाँ बनाए गए हैं, किसी ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनाए हैं। हर चीज़ को बहुत इन डेप्थ रिसर्च करके उसको बनाया है। तो आप प्लीज़ थोड़ा वक्त दीजिए, ताकि आगे आपकी मीटिंग शेड्यूल है, आपका ये काम पेंडिंग है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इतना देर नहीं रुक सकता, रुक सकती, रुक जाइए, अभी रुकिए, नहीं तो आगे चीज़ें और बिगड़ जाएंगी। एनर्जी से खेल बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप खुद ही एक एनर्जी का पार्ट हैं। एक चीज़ ये, ठीक, दूसरी चीज़ ये कि आपके बहुतों के पास टाइम ही नहीं होता। ये 13 डेज़ का जो डेथ रिचुअल्स परफॉर्म किया जाता है उसको भी लोग आज शॉर्ट कट कर दिया है। हमें भाई इतना टाइम नहीं है कि हम 13 डेज़ का टाइम दें। हाँ, आपकी जब काम बिगड़ जाते हैं ना, तो आप यहाँ ठाकुर द्वारा, वो मंदिर, वो पंडित, यहाँ वहाँ घूमने के लिए आपके पास फिर टाइम मिलता है, राइट।
आपके रिसोर्सेज रुक जाते हैं, काम में कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप फिर भागते हो। तो अभी क्यों नहीं? देखिए, वो एनर्जी आपको नहीं रोक रही, लेकिन आप एनर्जी को अगर सही डायरेक्शन से यहाँ से नहीं निकलने देंगे तो वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बन जाएगी। ओके, और आप ही की लाइफ में नहीं, आपकी चेन में बन जाती है, डीएनए चेन में बन जाती है। तो आप ये जो रिचुअल्स बनाए गए हैं, अगर आपको समझ ना आए तो भी आप बस ये सोच कर उसको कंप्लीट कीजिए प्रॉपर प्रोसेस में कि इसके पीछे कुछ तो प्रॉपर रीज़न होगा। अगर आप इसकी रियलिटी को नहीं फाइंड आउट करते हैं, अगर आपको जानना है तो कभी गरुड़ पुराण ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस रिचुअल से हम क्या हेल्प कर रहे होते हैं उस एनर्जी को। बाद में आप उनके नाम पर यहाँ दान, वहाँ दक्षिणा, दक्षिणा ये वो बाद में कीजिएगा, पहले ये काम कीजिए, शायद उसके बाद में आपको ज़रूरत ना पड़े। अगर आपने इसको प्रॉपरली परफॉर्म किया तो ठीक, तो अपने ये भारी भरकम जो आपको काम का बोझ है ना, उसको थोड़ा साइड कर दिया कीजिए उस टाइम में, और इसको अच्छे से परफॉर्म कीजिए। ठीक है, ओके। क्योंकि एनर्जी का सही डायरेक्शन में मूव होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जितना उस सोल के लिए ज़रूरी है, उसकी अपलिफ्टिंग के लिए, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपनी डेवलपमेंट और अपनी अपलिफ्टिंग के लिए इस 3D में रहते हुए। तो आप तो पहले ये सोचिए ही नहीं कि आप जो करेंगे उस सोल के लिए करेंगे जो जा चुकी है। आप जो करेंगे ना वो अपनी बेहतरी के लिए करेंगे, आप ये समझ के कीजिए, अगर आप फ़ायदा और नुकसान का पार्ट देखते हैं। देखिए, मैं ब्लेम नहीं कर रही, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये मैसेज जहाँ तक पहुँचेगा, आप आगे की जनरेशन को भी ये ट्रांसमिट करेंगे और उनको समझाएंगे। मैंने कहा ना, बहुत सारे मैसेजेज हैं बैक टू बैक। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो मैंने इसके बारे में पितृपक्ष के टाइम में भी थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन ये मैसेज फिर आया है तो मुझे आई हैव टू डिलीवर इट। आई डोंट नो कि ये किसके लिए है, कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एनर्जी का रुक जाना, वो पितृदोष के पीछे फिर भागते रहना, वो सारी चीज़ें यहीं से जनरेट होकर आ जाती हैं। ओके, एक शिकायत बहुतों की है, मैं आज वो टॉपिक भी उठाऊंगी कि मुझे इतना सफ़र करना पड़ा, ये इसका कब अंत होगा, मैंने तो ऐसा किया फिर भी ऐसा हो रहा है, ऐसा वो हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैं बार बार बोलती हूँ कि आपके कहीं ना कहीं कर्मा से वो टैग्ड है। ठीक, देखिए, आपने आने से पहले भगवान कुछ नहीं लिख रहे, आप खुद लिख रहे हैं। आप इस अर्थ पे 3D पर बर्थ लेने से पहले आपने अपनी ब्लूप्रिंट बना दी थी कि मैं ये करूँगा, ये करूँगी, और मैं ये चीज़ की लर्निंग लूँगी, और ये चीज़ें मैं कंप्लीट करूँगी या करूँगा। अब यहाँ आकर उसको करना ना करना आपका फ्री विल है। ठीक, आपको पेन हुआ, नहीं भैया मुझे नहीं करना, ये करके मुझे इसको नहीं करना, निकल जाना है, आपको फिर से सेम चीज़ को करने के लिए आना होगा। और जानिए, जब से मैं फिर आएंगे ना, तो वो वहाँ पे आपकी एनर्जी ऑलरेडी आपकी बेयरिंग हुई है, एनर्जी आपने डाउन कर ली है, अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं किया, अपने आप से उसे फाइट नहीं किया, अपने आप की लर्निंग नहीं की, तो आप डाउन एनर्जी से वहाँ से फिर घुसेंगे एक अलग पार्ट पे। आपको सराउंडिंग ऐसे दी जाएगी जहाँ आपको लड़ना पड़ेगा और खड़ा होना पड़ेगा, तो और नीचे से शुरू होगी। तो बेटर है अभी से कीजिए। समझ नहीं आई, मैं अब एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखिए, सपोज़ किसी के पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, पेरेंट की वजह से प्रॉब्लम है, पार्टनर की वजह से प्रॉब्लम है, ये सिबलिंग की वजह से प्रॉब्लम है, फ्रेंड्स की वजह से प्रॉब्लम है। ठीक है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, फिनेंशियल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम सब। ठीक, आपने ये डिसाइड किया था कि इस टाइम फ्रेम में आकर आप उससे फाइट करेंगे, अपनी सेल्फ लव में रहते हुए, सेल्फ लव की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए, सेल्फ केयर की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे, खड़ा करेंगे, और अपने लिए फ़ाइट करके अपने आप को खड़ा करेंगे। अब आपने क्या ऑप्ट किया कि अगर अब आपकी बेयरिंग हुई, सफरिंग हुई, और आप अपने आप को खड़ा नहीं करना चाहते, लड़ना नहीं चाहते अपने आप से। फर्स्ट जंग तो इंसान की खुद से होती है। आप उसके पर क्या बोल रहे हैं, अगर सामने वाला थोड़ा सा सहयोग कर देता, थोड़ी हेल्प कर देता, तो मैं इतने में खुश थी, मेरी ज़िंदगी शांति से गुजर जाती। मतलब मतलब ये कि अपने आप को स्ट्रेंथन करके खड़ा करने की जगह पे आप चाहते हैं कि आप दब करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके,
चीज़ों को वैसे ही चलाते हुए मैं ज़िंदगी को गुजार दूँ। देखो, चॉइस आपकी है। मैंने कहा ना, हर पार्ट पे सोल की अपनी फ्री विल होती है। अगर आपने ये ऑप्ट किया है कि आप करेंगे और अभी नहीं करना चाहते इमोशनली या जो भी रीज़न से, और आप ये लेते हैं कि मैं इतने में ही चला लूँगा, तो आप ये मत समझिएगा कि इतना में हो गया आपका काम। नहीं, आप इस लाइफ टाइम को छोड़ेंगे, नेक्स्ट लाइफ टाइम में फिर आएंगे। लेकिन होगा क्या, अभी जो कंडीशन है जहाँ पे आप अपने आप को ईजिली खड़ा कर पाएंगे, उस लाइफ टाइम में आपकी कंडीशन और नीचे डाउन हो जाएगी। आप हो सकता है ऐसी फैमिली को ऑप्ट करें जहाँ आपको खड़ा होने के अलावा कोई ऑप्शन ही ना हो सकता है कि अभी आपको खड़ा होकर रोटी कपड़ा मकान की आपको अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको स्ट्रेंथ होकर अपने लिए कुछ बनाना है और आपके लिए इजीली बना सकते हैं। अगर आपने इस बार नहीं किया, दब गए और अपने आप को अंदर रख करके ही जीना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम में ऐसी फैमिली में पैदा होंगे कि बिना आपको कमाए आपको रोटी तक नसीब ना हो। चीज़ें वर्ड से बदतर हो जाएंगी, तो चीज़ें बदतर सिचुएशन में चली जाएँ, क्योंकि आपको खड़ा तो होना है, क्योंकि ये तो आपकी लाइफ का लेसन है। क्योंकि जब तक आप ये लोगे नहीं, चैप्टर बदलेगा नहीं, तब तक आप ये साइकिल चलेगा। ठीक है? तो पहले ये एक्सक्यूजेस की कंडीशन लगाना छोड़ दो। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है, मुझे बच्चों का ये है, तो मुझे पेरेंट का ये है, तो मुझे सोसाइटी का ये है। ये कंडीशनिंग फिर भी आप हैंडल कर सकते हो। वो आप सोचो कि अगर आपने ये चीज़ नहीं किया तो फिर वो घूम कर कैसे आएगी। और आपको ये मैसेज आप तक पहुंचाया जा रहा है, तो आप इसकी सीरियसनेस को समझिए कि क्यों ये मैसेज आपको पहुंचाया जा रहा है। जब ये मेरे पास मैसेज आया था ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आई डोंट नो ये मैसेज किसको दिया जा रहा है। शायद ये एक वार्निंग की तरह है कि आपने इसको ना कई बार छोड़ा है, अपने स्ट्रेंथ को नहीं उठाया है और दब कर चलने की कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया ताकि आपको लड़ना ना पड़े। आपको ये वार्निंग दी जा रही है, आपको यू हैव टू फाइट विथ योर सेल्फ। अपने आप के साथ फाइट कीजिए, अपनी सोल की ऊर्जा को कलेक्ट कीजिए और आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी हेल्प के लिए बाकी चीज़ें तो प्रोवाइड की ही जा रही हैं, लेकिन आपको स्ट्रेंथन खुद को खुद से ही करना होगा। आपका काम कोई और नहीं चलाएगा। मैं जानती हूँ ये रीडिंग बहुतों को पसंद नहीं आने वाली है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको पता है मेरी रीडिंग ऐसी ही होती हैं। मुझे जो डाउनलोड्स आता है मुझे वो डिलीवर करना होता है। ठीक है? देखिए, आप यहाँ ऐश करने नहीं आए हैं। आप यहाँ ऐश करने नहीं आए हैं। ये कर्मा की ज़मीन है और कर्मा परफॉर्म करना होता है। मैं सारे मैसेजेस आज नहीं लूँगी, नहीं तो ये पूरी की पूरी रीडिंग ही मैसेजेस पे चली जाएगी। अभी जो मैसेज डिलीवर किए हैं मैंने, उससे रिलेटेड कुछ कार्ड्स लेती हूँ। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। आपने जो मैसेजेस दिए हैं मेरे व्यूवर्स को, उसकी क्लेरिफिकेशन कीजिए प्लीज़। झगड़ा नहीं हो, झंझट नहीं हो, शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे, उसके लिए मेरी बेयरिंग चलेगी, मेरा सेक्रीफाइस चलेगा। मैं तो अपने आपको खड़ा होना हो, आपको लड़ना है, आपको आगे बढ़ना है, ये चीज़ आपको करनी होगी। और देखिए, सर से पाँव तक आप प्रोटेक्टेड हैं, सर से पाँव तक प्रोटेक्टेड हैं, और आपने इस बार ये किया है कि यू विल फाइट, यू विल स्टैंड योर सेल्फ। देखिए, मैं किसी को गिराने नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपने जो अपनी कमिटमेंट की है उसकी फायर को आपके अंदर धधका के ज्वालामुखी तो बनाना ही होगा। कमिटमेंट इंच कमिटमेंट। गुजारा कहीं नहीं होता भैया, इस 3D में आपको काम करना ही होता है। देखिए, टावर झेले हैं ना, अपने टावर झेले हैं। हाँ, क्यों बार बार उसके रिपीटेशन में आपको जाना है, क्यों? जस्टिस। आपको नदी बनना है, कुआं बनने की चाहत बना रखी है। कैसे पॉसिबल है? जिसको नदी बनना है, कुआं बनने की चाहत बना कर रखोगे तो क्या होगा? खुदाई करेगी ना सर, ये ओके।
जिन पार्टों में कॉन्फ्लिक्ट होना है वो होगा, वहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना है कि आपका बिहेवियर कैसा है। लो, जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है उसको फेस करने के लिए आपको कहा जा रहा है। फेस करने के लिए कहा जा रहा है। आपने कमिटमेंट किया है कि आप इस बार फेस करके अपनी लर्निंग से आपने जो भी सीखा है उससे आपके अंदर का जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है उसको डिफीट करेंगे और आप विनिंग पार्ट पे जाके इस लेसन को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ डू इट, प्लीज़ डू इट। ये जीवन जो है ना, ये धरती है ना, ये कर्म की थाती है। कर्म की थाती है और कर्म की थाती को आपको अपने हाथ में उठाना ही होगा। ये आज की रीडिंग थोड़ी लंबी होगी। देखिए, मैं मीठा मीठा बोल के, देखिए आप जब अपने ये कार्ड आना ही चाह रहा था, आपको ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अपना ग्रोथ नहीं रोक सकते आप, क्योंकि आपको शाइन करना है। आप नहीं रुक सकते। परिवार का बहाना, परिवार का ऑप्शन बना के कि ये प्रॉब्लम है, परिवार की खुशियाँ चली जाएंगी, परिवार का ये हो जाएगा, उस पर आप अपनी रफ्तार नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। ट्रांसफॉर्मेशन और जो चेंजेस होने हैं वो होने हैं। आप ये करा के आए हो कि आप चीज़ों को इक्वल गिव एंड टेक पे कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्ट करोगे, और जो चीज़ें डेथ हो चुकी हैं उसका मातम नहीं मनाना अब आपको। वो डेथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन सोल की चल रही है, सोल की चली है पूरी ट्रांसफॉर्मेशन। जस्टिस के बाद चीज़ें ऐसी हुई हैं, और जस्टिस कोई मुफ्त में नहीं मिलता। जब भी जस्टिस होता है एक पक्ष को तो प्रॉब्लम होती ही होती है, राइट? ये तो आप भी जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो जीवन है वो कर्म की थाती है। हाँ, तो कर्म की थाती में आपके हर कर्म पे लोग सहयोग करें ये तो मुमकिन ही नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे। आपके कर्मा जिनको फ़ायदा पहुंचाएंगे वो आपकी तारीफ़ करेंगे, और आपके कर्मा जिनको नुकसान पहुंचाएंगे, जिनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे, वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट, रिग्रेट और ये ब्लेम गेम और ये सारी एनर्जीज तो होंगी। तो इसके लिए तो सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सोचना क्यों है? क्यों सोच रहे हैं ये? आपकी जो बेयरिंग के बाद जजमेंट की जो सिचुएशन आपके शुरू हुई है, आपकी इतनी बेयरिंग हुई है, तब जाके आपके जीवन में खुशियाँ, फैमिली हारमनी, आपने जो सॉर्ड अपने हाथ में उठाया है, इन सारी चीज़ों को लेकर बार बार रीथिंक की सिचुएशन क्यों? आपको वो सिचुएशन में डाला ही गया इसलिए क्योंकि आप ये हो जाइए, फाइटर हैं आप। कंटिन्यूस रीडिंग में कहीं ना कहीं से ये चीज़ निकल कर आ रही है, कंटिन्यूस आ रही है। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं ना मैं लोगों को बहुत मोटिवेट करती हूँ। मैं मोटिवेशन से ज़्यादा आपको आपके सोल की का जो चार्ट आपने आने से पहले बनाया ना, उसको पूरा करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए ये प्रवोक करती हूँ ताकि आप आगे बढ़ें। आप रिबाइंड ना करें उसी चीज़ को, एक ही कैसेट्स को नहीं चलाना। हो गया, एक बार प्ले हो गया, अब उसको आगे बढ़िए। इसलिए बार बार कोशिश करती हूँ मैं आपको, प्लीज़ टेक द एक्शन। और जो बीत गई सो बात गई, जो छूट गया सो छूट गया। उस छूटने ने आपके अंदर के जंग को हटा दिया। उस छूटने ने आपको, उस कॉन्फ्लिक्ट ने, जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया जिसकी वजह से चीज़ें टूट गई, बिखर गई, उसने आपको ये समझाया कि आपको आपकी ज़मीन खुद बनानी है। किसी और की ज़मीन पर जब जब आप खड़े होंगे, वो अपना मालिकाना हक आप पर जताएगा और जताएगी ही। 3D पार्ट में प्यार भी 3D जैसा होता है, 5D जैसा प्यार मत खोजिए, 5D जैसा प्यार मत खोजिए। आज मैं एक बात आपको रिवील करती हूँ, शायद आपको अच्छी ना लगे, राइट? ये जो अभी बात मैंने आपको कही ना, 3D में 3D जैसा ही प्यार कीजिए, 5D जैसा नहीं कीजिए। ये मेरे लाइफ का एक लेसन है, जिसको सीखने में मैंने 3 जन्मा लगाए हैं। इसलिए आपको बोलती हूँ कि ये इमोशनल ग्राउंड का जो ये बना रखा है ना, आप उससे निकलिए। और कोई भी लर्निंग होती है ना, चाहे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो या किसी और का ट्रांसफॉर्मेशन हो,
ट्रांसफॉर्मेशन कभी आसान नहीं होते, बिल्कुल आसान नहीं होते। बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन देखना है ना, देखा है ना, बटरफ्लाई बनने से पहले इतनी बेयरिंग उसकी होती है, तो वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट होती है, बहुत सुंदर लगती है, लेकिन उसकी बेयरिंग रहती है। ये बात आप समझिए, क्योंकि वो बेयरिंग, वो पेमेंट है। कोई भी चीज़ बिना पेमेंट के नहीं मिलती। हाँ, वो बेयरिंग, वो पेमेंट है जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपने अभी ली है। लाइफ को आप जिस लेवल में अंडरस्टैंड करने लगे हो ना, आपने उसकी पेमेंट की है। बिना पेमेंट के कुछ नहीं मिलता। सामने वाला ऐसा क्यों नहीं समझता, सामने वाला वैसा क्यों नहीं समझता, सामने वाले को समझने के लिए वो पेमेंट नहीं हुआ है, वो पेमेंट आपको समझने के लिए हुआ है। ये जो मैसेज आप तक पहुंचाया जा रहा है ना, ये आपके लिए पहुंचाया जा रहा है। सामने वाले का जब वक्त आएगा ना, उस तक पहुंच जाएगा। ठीक है। सॉरी। हाँ, ये ये आपने लिखा है। हाँ, आप स्पार्कल करने वाले पर्सन हो। अपनी एनर्जी को आप एक बॉक्स में नहीं बंद कर सकते। बटरफ्लाई को फ्लाई होना है, तो उसको कोकून से निकलना ही है, शाइन करना ही है, और ये ही आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। और इस डेस्टिनी के पार्ट को लाने के लिए आपको अपने ग्राउंड की थाती को बनाना बड़ा ज़रूरी है भाई। अपने आप को बिल्ड करना ज़रूरी है। इस 3D में, अभी के दौर में, फाइनेंस को आपको बिल्ड करना ही होगा। बिल्ड योर फाइनेंस। ठीक है। वो बैठ के पास्ट की चीज़ों को सोचना, वो लेसन्स था, आपने लिया। लेसन्स लेकर के अब अपने आप, अपनी ज़िंदगी की नाव की तलवार अपने हाथ में रखी है। जजमेंट को आपने बुलाया है, और यकीन जानिए, ये जो चैरियट अपने हाथ में ली है ना, अपने ये कृष्ण की तरह और अर्जुन की तरह जिस रथ पे सवार होकर अपनी ज़िंदगी का महाभारत लड़ रहे हो आप, वहाँ आपको नेम फेम और सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो है इक्वल गिव एंड टेक इन रिलेशन, जिसको आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। वो आएगा ही आएगा, लेकिन उसकी पूंजी स्टार्ट होती है आपके स्ट्रेंथ पे, आपको अपने आप पे खड़ा करने के लिए। तो ये जजमेंट भी है, जस्टिस भी है, डिवाइन चाहती भी है। एक्चुअली डिवाइन कम आप चाहते थे अपने आप को बिल्ड करना, और ये डिवाइन उसमें आपको सहयोग कर रही है, क्योंकि आपने ये ब्लूप्रिंट जो बेयरिंग की रही है, और जो सक्सेस की बनाना चाह रहे हैं, एक्चुअली ये आप ही की कमिटमेंट है अपने सोल की अपलिफ्टिंग के लिए। तो आपको मैं ये कहूँगी कि अब लग जाओ उस काम पे। हाँ, लग जाओ, कंफर्ट अपना तोड़ दो, रोना बंद करो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। ठीक है, डू इट। ओके। और मैंने बहुत पहले भी कहा है कि आप जो ये तोड़ रहे हैं ना, वो आपके डीएनए की किसी चेन का एक पार्ट है जो आपको तोड़ना है। पास्ट में शायद आपकी इस तरह की कोई लाइफ पार्ट टाइम में आप ऐसे उसी उसी फैमिली के एक चेन में रहे हों, जिसने इस चीज़ की बेयरिंग की, और फिर वो आगे बढ़ी, फिर बेयरिंग हुई, और वो चेन बन गई है। तो आपको अब वो चेन ब्रेक करना है, क्योंकि शुरुआत आपने की थी। ठीक है, शुरुआत। ये जो हम लोग इन जनरल बोलते हैं ना कि मैं तो अच्छी हूँ, बाकी का भगवान देख लेगा। भगवान तो तब देखेगा जब पहले आप देख लोगे। ठीक है। मैं आपको किसी का बुरा करने नहीं बोल रही, किसी के मुंह का निवाला छीनने नहीं बोल रही, लेकिन अपना निवाला कैसे चूल्हे पे पकेगा और कैसे थाली तक आएगा। चूल्हे पे पकने से पहले अनाज का आना ज़रूरी है, वो अनाज कैसे आएगा, और वो अनाज से वो रोटी कैसे पकेगी, और रोटी थाली में कैसे आएगी, ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपको खुद कंप्लीट करनी है। किसी के भरोसे नहीं, अपने मुंह का निवाला आप ही के हाथ में होना चाहिए पूरी तरीके से। और जस्टिस का दौर चल रहा है भाई, तो चाहे बाय हुक एंड बाय क्रुक ये चीज़ तो होगा, आपको अच्छा लगे या बुरा, क्योंकि ये आप ही की अपनी कमिटमेंट है। आप अपनी ही कमिटमेंट को लेकर आगे बढ़ रहे हो। और हाँ, रही बात रिलेशनल पार्ट की, तो वहाँ इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी आएगी ही आएगी। वो तब बिल्कुल वैसे ही आएगी जैसे आप अपने अबंडेंस को, अपने फिनांस को अपना बेस बनाएंगे। तो भागिए मत इमोशनल ग्राउंड पे। ठीक है, चीज़ों से वॉक अवे नहीं होना है। इमोशनली होकर ना आप चीज़ों से वॉक अवे हो जाना चाह रहे हो, वॉक अवे हो जाना चाह रहे हो, जो आपको नहीं होना है। मत होइए। भाग कर कहाँ जाओगे?
भाग कर कहाँ जाओगे? बहुत सारी चीज़ें कंप्लीशन पे जा चुकी हैं, और जो चीज़ें कंप्लीशन पे जा चुकी हैं वो जा चुकी हैं। मैंने कहा कि ये जीवन एक कर्म की थाती है, और कर्म ही हमारा कर्म जीवन है। यहाँ ऐश मौज करने, इंजॉय करने, ठीक है, इंजॉय, उस कर्म को ही हम इंजॉय करते हैं, राइट। और आप इतना जान लो, जितनी रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल करते हो ना, उसका भी पे ऑफ आपको करना पड़ता है। बिना पे ऑफ किए अगर आप रिसोर्सेज को आपने यूज़ किया तो पे ऑफ करने फिर आओगे। तो हर वो चीज़ जो आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको पे ऑफ करने के लिए अपना कमर कस लो। बहुतों को लगेगा कि मैं आज की एनर्जी बहुत हेवी बता रही हूँ, बट मैं रियलिटी बता रही हूँ। आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैसेजेज ही वैसे हैं। मैंने कहा था पहले कि कुछ मैसेजेज ऐसे हैं जिनको सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, बट शायद डाइजेस्ट बहुतों को ना हो। आपको जो भी ऑफ़र आ रहे हैं ना, इमोशनल ग्राउंड पे कुछ फिनेंशियल ऑफ़र आ रहे हैं, ठीक। आपको कहा जा रहा है कि पास्ट में एक बार इस तरह का ऑफ़र आया था, इमोशन के ग्राउंड में लपेट करके, और आपको लगा था कि बहुत इजी होगा, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, इसको लें और आगे बढ़ें। आपको कहा जा रहा है वो नहीं करना, क्योंकि ये आपकी लाइफ लेसन लर्निंग रही है। इसकी वजह से आपने इतने इमोशनल लेबल्स छोड़ दिए हैं ताकि आप अपने आप को बिल्ड करें, तो दोबारा उस चीज़ को अपने पास इनवाइट नहीं होने देना है, ठीक है। वो चीज़ें डेथ कर चुकी हैं, और ये जो नया सूरज आपने शुरू किया है अपने जीवन को चमकाने का, वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। वो दिख रही है सिंगल सी अपॉर्चुनिटी आपको, लेकिन वो ही सिंगल वाली अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में जो सबसे पहली चीज़ लेकर आएगी वो है लक्ष्मी का आगमन, और दूसरी चीज़ लेकर आएगी वो आपके इमोशन का एस्टेब्लिशमेंट। आप अपने आप को स्ट्रेंथ के पार्ट पे महसूस करेंगे, ठीक है। और ये हमेशा मैंने तो प्यार दिया है, मैंने तो प्यार दिया है, बस करो यार। जिसको जितनी ज़रूरत है उतना ही दो, ठीक है, ओके। प्यार के नाम पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को मत दो। सॉरी, ये शब्द बुरे लगेंगे, आई एम सो सॉरी। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। हुँ? और जो गुज़र चुकी है वो डेथ हो चुकी है, वो जा चुकी है, उसके बारे में सोच-सोच कर परेशान नहीं होना। जो फ़िनांस से आपको लग रहा है ये भी इन्वेस्ट कर दिया, डाल दिया, तो आगे क्या करूँगा, करूँगी। एक बात बताओ, आपकी लाइफ़ ही नहीं बचेगी तो इसको बैंक में बचा के करोगे क्या? हाँ? मान लो आपको पता है कि कल आपकी साँसें चलेंगी या नहीं चलेंगी? नहीं पता, राइट? तो ये चीज़ें बचा कर आप करोगे क्या? इसका इस्तेमाल करके अपने आप को क्यों नहीं बिल्ड कर सकते आप? क्यों सोच रहे हो इतने लंबे टाइम से? क्यों? आपने जो कमिटमेंट किया है उस पे आप फुल प्रोटेक्टेड हो, और उस ऊर्जा को लेकर आपको आगे बढ़ाना ही होगा, क्योंकि वही ऊर्जा है जो आपकी ज़िंदगी में आपको रोटी सेंक कर देगी और आपकी लाइफ को टर्न अराउंड करेगी। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ओके। मैं थोड़े से और कार्ड्स लेती हूँ। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। ओके, ओके। मैंने तो प्यार दिया था, इतना इतना डिवोशन दिया था, फिर भी मुझे बिट्रे हुआ, फिर भी मुझे वो हुआ। हाँ, आपने प्यार दिया था, प्यार दिया था, तो प्यार की उम्मीद कीजिए ना। रोटी की उम्मीद क्यों कर रहे हैं प्यार पर? प्यार देकर किसी से रोटी, कंफर्ट, ऐशो आराम और ये क्यों चाह रहे हैं? वो चाहिए तो सामने वाले को वही दो। बुरी लग रही है, सॉरी। हाँ, नहीं, समझ में आ रही है मेरी बात, क्योंकि हार्ट का जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो की गई है, हार्ट की हीलिंग हुई है, तो आपको ये बातें अब समझ में आएगी, ठीक है। आपकी इन यान की ऊर्जा बैलेंस हुई है, इसलिए इमोशनल पार्ट पे आपको सहयोग मिलेगा, और आपको कहीं से फिनेंशियल सहयोग भी मिलेगा। इसलिए नहीं कि आप आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारो, इसलिए मिलेगा ताकि आप अपने आप को बिल्ड करो, ठीक है। दूसरी बात, जैसे ही आप उसको बिल्ड करोगे, आपका जो
रोमांस वाला पार्ट है वो फुलफ़िल होगा। मैंने ये बात पहले की भी रीडिंग में बताई है, आज भी निकल कर आई है। मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, ठीक है? और आपको जो सक्सेस का गेट खोला गया है ना, अब आप उसको धक्का मार के खोलो और अपनी जर्नी शुरू कर दो, राइट? जो भी देखिए, मैंने आप में एक मैजिशियन की एनर्जी आ गई है ताकि आप चीज़ों को क्रिएट कर सको, लेकिन उसमें आपको स्ट्रेटेजिकली चलना है। नहीं स्ट्रेटेजिकली चलोगे तभी विक्ट्री आप अचीव कर पाओगे। अगर ऐसा नहीं किया तो कुछ लोग तैयार बैठे हैं आपके इमोशन का फिर से फ़ायदा उठाने के लिए। दिस इज़ अप टू यू। मैंने कहा ये जीवन कर्म की थाती है। अगर सामने वाले से प्यार की जगह पे आप कंफर्ट मांग रहे हो तो वो आपका इस्तेमाल करेगा और करेगी ही। आपको ये सोचना होगा, ओके? कुछ लोग बोलते हैं यार हम तुम्हारी रोटी चला रहे हैं तो तुम हमें इतना तो कंफर्ट दे ही सकते हो, ओके? इतना तो हमें ये दे क्यों? आप कंफर्ट के बदले कंफर्ट लो, रोटी के बदले कंफर्ट नहीं मिलेगा। आप रोटी की जगह कंफर्ट मांगोगे ना तो चीज़ें फुलफ़िल नहीं होगी, फिर उल्टा पुल्टा तो होगा। अजीब सी रीडिंग आई है आज, आई डोंट नो क्यों आई है। क्यों आई है? देखो, ये ना एक नॉक है आपकी थॉट को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि इन जनरल सोसाइटी में ये चीज़ है कि खासकर फीमेल में ये ज़्यादा होता है कि मैं तो घर देख रही हूँ, मैं ये चला रहा हूँ, मैं वो चला रहा हूँ, सामने वाला मेरा पति पार्टनर मेरी बात सुने, मेरे हिसाब से चले। भैया स्टॉप! वो अगर आपको रोटी दे रहा है ना कमा कर तो हुकूमत आप पर करेगा ही। आप सीखने आए हो कि रोटी कैसे कमाई जाती है। अगर आपने ये नहीं किया तो आप इतना जानो कि आप फिर सप्रेस होकर रहोगे, अपने विल पावर को डेवलप नहीं करोगे, अपने विल पावर पे खड़े नहीं होगे और फिर ये साइकिल रिवाइंड होगा और अगली बार आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होने वाली है। ये भी मैं बता दूँ। मैं तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ, मैं तो बहुत ही हूँ, कुछ भी हो जाओ। और अगली बार जब आओगे तो ग्राउंड और बदल जाएगा, ज़्यादा टफ ग्राउंड मिलेगा, क्योंकि आपको स्ट्रेटेजिकली चलना होगा। ये 3D का ग्राउंड है और अब तो सिचुएशन ऐसी है कि आपको इतना ठोंक पीट कर खड़ा किया गया है कि आप मैजिशियन एंड द मिरर की सिचुएशन में आ गए हो। आप सिचुएशन को समझ रहे हो, आपको पता है कि किस ताले की चाबी किस कौन सा ताला किस चाबी से खुलेगा। तो अब वो स्ट्रेटजी लगाओ और स्ट्रेटजी लगा के अपनी चीज़ों को सक्सेस के पार्ट पे कन्वर्ट करो, तभी वो सक्सेस आपकी लाइफ में विक्ट्री असाइन करेगी। और ये विक्ट्री आप लिख कर आए हो इसका मतलब ये नहीं कि आपे आपे हो जाएगा। ये लिख कर आए हो मतलब इसको करने की कमिटमेंट आप करके आए हो कि आई विल डू दिस। मैंने कहा ना ये सोल की अपनी फ्री विल होती है। तो जब आप एक कमिटमेंट करके आए हो तो करने से क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? आपके हार्ट चक्र की हीलिंग की गई है, आपने मांगा था जजमेंट, ये की गई है। आपको ये भी बताया जा रहा है कि आने वाला वक्त ब्लॉसमिंग अबंडेंस का है। एंजल्स सपोर्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ को बैलेंसिंग करने के लिए। तो वो जो अचीवमेंट है आपकी विक्ट्री वाली जो अचीवमेंट है उसको तो आपको ही करना है, आप ही को अंजाम तक ले जाना है, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन सॉरी, रीडिंग अलग निकल कर आई है, मैं कुछ नहीं कर सकती। जैसे मैसेजेस थे रीडिंग भी उसी लेवल पे आई है। सो अगर आपको नहीं समझ में आती है प्लीज़ रिवाइंड करके सुनिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आती है तो आप मैसेज लिखें, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। चलिए, आप अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।